और बात होगी हरियाणा की खबरों की। जनसेवा में समर्पित हरियाणा के ऊर्जावान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का रविवार को 56वां जन्मदिन रहा और इस मौके पर उन्हें लोगों से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि सीएम नायब सिंह सैनी का जमीनी अनुभव राज्य के मेरे परिवारजनों के लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। उनके नेतृत्व में हमारा यह प्रिय प्रदेश विकास की राह पर निरंतर अग्रसर है। ईश्वर उन्हें स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन प्रदान करे। मुख्यमंत्री सैनी ने एक आम बीजेपी कार्यकर्ता से हरियाणा के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। उनका राजनीतिक यात्रा उनकी अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। अपनी सादगी, मेहनत और जमीनी जुड़ाव के लिए पहचाने जाने वाले नायब सिंह सैनी अब तक जिस भी जिम्मेदारी को उन्होंने संभाला उसमें खुद को साबित किया है। 25 जनवरी 1977 को जन्मे नायब सिंह सैनी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके परिवार की जड़ें कुरुक्षेत्र जिले से जुड़ी रही हैं। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देखिए सह परिवार जन्मदिन के अवसर पर माता मनसा देवी गौधाम में गौ सेवा की। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने यहां पारंपरिक सेवा भाव के साथ गौ सेवा में हिस्सा लेकर गौ माता के प्रति सम्मान और संरक्षण के संदेश को जोरदार रूप से प्रचारित किया। इस मौके पर सैनी परिवार के सभी सदस्यों ने गौ माता को चारा खिलाया और गौधाम में रखे देवियों और गायों की देखभाल व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस सेवा कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक भावनाओं के साथ गायों के कल्याण को बढ़ावा देना बताया। स्थानीय ग्रामीण और सेवा कार्यों से जुड़े लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिससे कार्यक्रम की भव्यता और बढ़ गई। गौ सेवा कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पशु कल्याण और धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण संस्कृति और परंपरा को मजबूती मिलेगी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 जनवरी 2026 को पंचकुला में अपने जन्मदिन को बेहद सादगी और जन सेवा भाव से मनाया। मुख्यमंत्री ने बाल शिशु निकेतन में बच्चों के साथ वक्त बिताया और उनकी मुस्कान और खेलकूद में शामिल होकर जन्मदिन की खुशियां साझा की। इसके बाद उन्होंने स्थानीय वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया और उनके साथ साथ समय बिताया। इससे सामाजिक समर्पण और मानवीय जुड़ाव का संदेश मिला। उनके इस सरल समारोह ने जनता के बीच गर्मजोशी और सकारात्मक प्रतिक्रिया पैदा की है। मुख्यमंत्री सैनी को प्रदेश भर से बधाइयां मिल रही हैं, जिसमें राष्ट्रीय नेताओं ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। परीक्षा को लेकर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब परीक्षाओं में सिख परीक्षार्थियों को निर्धारित मानकों के कृपाण की अनुमति मिलेगी। वह कृपाण के साथ परीक्षा दे सकेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि विवाहित महिला अभ्यर्थियों को मंगलसूत्र पहनने की भी अनुमति मिल गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य में आयोजित होने वाले सभी शैक्षणिक एवं भर्ती परीक्षाओं में सिख विद्यार्थियों और विवाहित महिला अभ्यर्थियों के लिए धार्मिक चिन्हों को मान्यता देते हुए एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकारी आदेश के अनुसार अब सिख छात्रों को निर्धारित मानकों में कृपाण ले जाने और विवाहित महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में मंगलसूत्र पहनने की अनुमति दी गई है। राज्य के मुख्य सचिव के कार्यालय से 20 जनवरी 2026 को जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि सिख उम्मीदवार अपना कृपाण परीक्षा स्थल पर ले जा सकते हैं, बशर्ते उसकी लंबाई 9 इंच यानी लगभग 22.86 सेंटीमीटर और ब्लेड की लंबाई 6 इंच यानी लगभग 15.24 सेंटीमीटर से अधिक न हो। ऐसा करने वाले अभ्यर्थियों को सुझाव दिया गया है कि वे परीक्षा केंद्र और दूसरे उम्मीदवारों से 1 घंटा पहले पहुंचें, ताकि सुरक्षा जांच और औपचारिकताएं सहज रूप से पूरी हो सकें। पहले मैं बीजेपी का हरियाणा सरकार का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, नायब सिंह सैनी जी का भी, जिन्होंने ये फैसला बहुत अच्छा लिया है। पहले क्या होता था कि सिखों को कड़ा पहनने से दिक्कत होती थी, कृपाण पहनने से दिक्कत होती थी, बल्कि तो सिखों की पगड़ियाँ भी चेक करी जाती थी। अब ये बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं हरियाणा सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं तो पहली बार सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको और बाकी सिखों को कृपाण पहनने का जो है वो अलाउड कर दिया है। हमको पहले बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होती थी, कृपाण पहन के जाने पे हमारे कड़े पे रोक लगती थी, और अब जो भारत सरकार ने जो फैसला लिया है मैं उसका काफ़ी तरह से धन्यवाद करता हूँ कि ये फैसला लिया है। अब हम निश्चित होके और अपनी कृपाण पहन के हम पेपर देने जा सकते हैं।
विवाहित महिलाओं को परीक्षा के दौरान मंगलसूत्र पहनने की अनुमति भी दी गई है। इस छूट का उद्देश्य परीक्षा स्थल पर महिलाओं को उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ बैठने का अधिकार सुनिश्चित करना है। संबंधित उम्मीदवारों को आदेश में निर्देश दिया गया है कि वे परीक्षा से करीब 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचें, ताकि सुरक्षा और प्रवेश से जुड़ी प्रक्रियाएं व्यवस्थित ढंग से पूरी हो सकें। हरियाणा सरकार ने जो एक कदम उठाया है काफ़ी अच्छा है और सराहनीय है, क्योंकि पहले जब महिलाएं पेपर देने जाती थी तो उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। 1 घंटा पहले ही जो उन्हें जाकर एग्जाम सेंटर में पहुंचना पड़ता था और अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह, बैग वगैरह जो है चेक कराने पड़ते थे। और कई ऐसी स्टाफ भी था जो गलत तरीके से महिलाओं को चेक करता था और उनके हर चीज़ सोने की जो है, चांदी की उतरवा के रख लेता था और उसमें से काफ़ी चीज़ें जो है गायब भी हो जाती थी। पर हम यही कहना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार ने जो भी ये कदम उठाया बहुत ही अच्छा और सराहनीय। तो अब महिलाओं के लिए काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हाँ जी, बहुत फ़ायदा मिलेगा। किस तरह धन्यवाद करें हरियाणा सरकार के कदम के लिए? हरियाणा सरकार को यही कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने महिलाओं के लिए इतना अच्छा कदम उठाया है। आज इस महिलाएं जो है हर फील्ड में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और आपकी सरकार की तरफ से हम यही कहेंगे कि बहुत अच्छा कार्य है। सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि सभी प्रशासनिक सचिव, शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय, भर्ती एजेंसी और संबंधित अधिकारी को इस नए आदेश की जानकारी तुरंत उपलब्ध कराई जाए, ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। परीक्षा कर्मियों, पर्यवेक्षकों और सुरक्षा स्टाफ को भी आवश्यक दिशा निर्देश मिल सकें। ये निर्णय उन आलोचनाओं और शिकायतों को देखते हुए लिया गया है जहां पहले सिख छात्रों को कृपाण के कारण प्रवेश में देरी या रोक का सामना करना पड़ता था और विवाहित महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने के कारण जांच में असुविधा होती थी। अब स्पष्ट दिशा निर्देश जारी होने से अभ्यर्थियों को अनावश्यक जांच, असहज स्थिति और भेदभाव से बचाया जाएगा और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान सुनिश्चित होगा। हरियाणा अल्पसंख्यक आयोग के वरिष्ठ नेताओं और समाजवादी और धार्मिक प्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनकी सरकार की संवेदनशीलता और दूरदर्शिता की सराहना की है। बताया गया है कि ये कदम संविधान में दिए गए धार्मिक अधिकारों के संरक्षण के साथ सामाजिक समरसता को भी मजबूत करेगा। आगे दूसरे राज्य भी इसे अपना सकते हैं। रुपेश कुमार, बल्लभगढ़, हिंदी खबर। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।